मिडिल क्लास माथे का तिलक नहीं, लाइफ का ट्रैप है। महात्मा गांधी ने कहा था, लिव सिंपली सो दैट अदर्स कैन सिंपली लिव। पर आज का मिडिल क्लास का मोटो थोड़ा अलग लग रहा है। लिव कॉम्प्लेक्सली सो दैट बैंक्स कैन सिंपली अर्न। हमें सब कहते हैं पढ़ाई करो, जॉब ले लो, फिर एक लोन लो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, बढ़िया कपड़े पहनो ताकि लोगों को इंप्रेस कर सको। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना। ये एक ऐसा ट्रैप है जो स्लो मोशन में आपको मिडिल क्लास से निकाल के स्ट्रगल क्लास में लेके जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही देखेंगे कि आप मिडिल क्लास बनते कैसे हैं। आज मैं डिटेल करूंगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, द 7 साइलेंट मनी किलर्स जो आपकी सैलरी खा जाता है। दूसरा, द 1% रूल जो बड़े बिलियनियर्स यूज करते हैं। और तीसरा, इमरजेंसी फंड का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए। चौथा, डेट के डेंजर जोन्स यानी कि आपकी इनकम के हिसाब से क्या आपका डेट सही है कि नहीं। और एंड में मैं बताऊंगा 4 वीक एक्शन प्लान जो आज से स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको सिर्फ ज्ञान नहीं, एक्शनेबल स्टेप्स भी मिले। और हाँ भाई, अभी भी 23% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी ही पावरफुल वीडियोस लेके आ सके। तो पेन पकड़ लीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए और एक ऑनेस्ट माइंडसेट के साथ बैठिए, क्योंकि ये ज्ञान नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आए हैं एक जबरदस्त वीडियो कि हम मिडिल क्लास क्यों रहते हैं और हमें मिडिल क्लास से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आप सबको एक बात बताना चाहूंगा। इंडिया में जितने एम्प्लॉइज है ना, उसमें से हर 4 में से 3 एम्प्लॉइज पेचेक टू पेचेक रहते हैं। और ये इसीलिए क्योंकि वो बेसिक चीज यानी इमरजेंसी फंड भी नहीं क्रिएट कर पाते अपने लिए। और यही मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज के हमारे वीडियो के पार्टनर्स, जिनका नाम है फिनका, जो कि इंडिया का फर्स्ट गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, और खासकर अगर आपको एक सही सारथी मिल जाए। इंडिया में बहुत सारे डू इट योरसेल्फ यानी जिन्हें हम DIY प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। पर फिनकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट्स आपकी कॉल पे हेल्प करते हैं। आप फिनकार्ट की टीम के साथ कॉल बुक कर सकते हैं और वो आपके इनकम, लाइफ गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से एक रियल फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे। ये प्लान आपके लिए एक जीपीएस की तरह काम करेगा और यहाँ प्लान के बाद आप अपने गोल्स को लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कौन से गोल में आप कहां तक पहुंचे हैं और अभी कितना काम बाकी है। फिनकार्ट के साथ आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली रिव्यू भी होता है, रिबैलेंस भी होता है और मॉनिटर भी होता है विद टाइमली अलर्ट्स। फिनकार्ट प्लेटफॉर्म पे आप 360 डिग्री डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, जहां एक नजर में आपको आपकी करंट सिचुएशन पता चल जाएगी। जैसे गूगल मैप्स हमें बताता है कि हमारी डेस्टिनेशन कितनी दूर है और कितना टाइम लगेगा, इसी तरह फिनकार्ट का प्लेटफॉर्म भी आपको ये इंफॉर्मेशन देता रहेगा। तो गाइस, चाहे इमरजेंसी फंड हो या इंश्योरेंस या आपके सपने जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट या जनरेशनल वेल्थ बनाना, आप सब कुछ एक सिंगल प्लेस पे ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके अपनी फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम आते हैं हमारे सेक्शन 1 पे, जिसका नाम है द नेवर एंडिंग लूप। देखिए, इनकम तो बढ़ रही है पर साथ साथ खर्चे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से लोग पेचेक टू पेचेक रहे हैं। देखिए, एक शॉकिंग रियलिटी आपको बताता हूं। एवरेज इंडियन हाउस होल्ड अपनी इनकम का करीबन 19% सेव करता है और यही चाइना जो है वो 38% यानी दुगना सेव करता है। पर आयरनी की बात यह है कि इंडिया के पास जो है ना, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, पर रिटायरमेंट की रेडीनेस बिल्कुल नहीं है। मतलब हमारी एनर्जी तो मैक्सिमम है पर प्लानिंग मिनिमम है। एक गुब्बारे की तरह जिसमें हवा होती है पर डायरेक्शन नहीं होती। गाइस, असलियत पता है क्या है? आपकी सैलरी आ गई, उसमें से 15,000 रेंट चला गया, ग्रोसरीज के लिए 8,000 चला गया, 12,000 की ईएमआई चलेगी, 4,000 का पेट्रोल का कॉस्ट चला गया, इंटरनेट फोन बिल्स मिला के करीबन 2-2,500 रुपए खर्च हो गया। फिर थोड़ा ऑनलाइन ऑर्डर तो बनता है ना, तो उसके 3,000 रुपए महीना चले गए। एक वीकेंड आउटिंग की तो 2,500 रुपए चले गए और फ्रेंड्स के पास जब पार्टी के लिए गए तो 1,500 रुपए चले गए। और एंड ऑफ द मंथ क्या हुआ? ठन ठन गोपाल। देखिए, लाइफस्टाइल के अपग्रेड ना विजिबल होते हैं पर फाइनेंशियल फ्रीडम विजिबल नहीं होती है। आप सैलरी अर्न कर रहे हैं, उसे स्पेंड कर रहे हैं और यही चक्कर चलता जा रहा है, चलते जा रहा है। इसे हम कहते हैं मिडिल क्लास मेंटालिटी। और मिडिल क्लास मेंटालिटी से हम फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव नहीं कर सकते। ये एक ट्रेडमिल की तरह है जहां भागते तो रहोगे पर कहीं पहुंच नहीं पाओगे। अब आप बोलेंगे, सर मेरी तो इनकम बहुत कम है। अरे, ये बात इनकम की है ही नहीं, ये प्लानिंग की बात है। आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्राइसिस के दौरान पैनिक हो जाओगे। आपके पास इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है तो आपकी वेल्थ स्टैग्नेट कर जाएगी। आपके पास टैक्स प्लानिंग नहीं है तो ज्यादा सैलरी टैक्स पे देने बैठ जाओगे। आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपका फ्यूचर अनसिक्योर्ड है। अरे भाई, कितनी बार बताता हूं ये सारी बातें, पर बार बार फिर भी आप ये बात बेसिकली नहीं समझ पाते। और इसके बाद एंड में लोग विल भी नहीं करते और इसीलिए फैमिलीज जो है वल्नरेबल रह जाती है। उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या छोड़ के गए। और यहां हम आते हैं सेक्शन 2 पे, जो है द 7 साइलेंट वेल्थ किलर्स। देखिए, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक रिसर्च की। उन्होंने कहा मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, वो साल में 2,30,000 रुपीज एनुअल हिडन लीकेज चार्जेस देती है। पर मुझे लगता है ये नंबर बहुत कम बताया गया है, ये नंबर इससे भी ज्यादा है। तो आइए कुछ कैलकुलेशन करके बताता हूं कि आपकी लाइफ में हिडन कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है कन्वीनियंस टैक्स। जो आप फूड डिलीवरी मंगाते हैं,
जो आप किराना मंगाते हैं, याद है वो टाइम जब हमारे पेरेंट्स जो है जाते थे, प्लान करते थे पूरे हफ्ते के लिए। आज ज़ोमैटो कह रहा है कि हमारा एवरेज ऑर्डर ₹400 का है। यानी कि हर ऑर्डर जो ज़ोमैटो पे जा रहा है वो ₹400 उनको देके जा रहा है, आपकी जेब से ₹400 लेके जा रहा है। इस सब में उनकी भी फी है, सर्ज है, टिप है, सब कुछ है। आजकल तो प्लेटफ़ॉर्म भी मारने लग गए हैं ₹10 की। पर अगर मैं इसको एवरेज कर लूँ और डेली डिफरेंस ₹120 पकड़ूँ तो भी महीने का 3,600 और साल का 43,200। अब दूसरी बीमारी सुनो। दूसरी बीमारी है स्टेटस सिग्नलिंग। अब मुझे बताना है भाई मैं अमीर हूँ। ईएमआई पे लेटेस्ट आईफोन लेना है, ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, सोशल मीडिया वैलिडेशन चाहिए। आईफोन की ईएमआई 4,000 है। अरे यार, एक 20,000 का फोन ले लेते। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे जाके आप यूज्ड फोन्स ले सकते हो। भाई कहीं तो बचत करो, कहीं तो स्टार्ट करो। तीसरी प्रॉब्लम है सब्सक्रिप्शन। भाई नेटफ्लिक्स चाहिए महीने का ₹700, प्राइम चाहिए साल का ₹1,500, स्पॉटिफाई चाहिए, जिम चाहिए, एप्स जो हम भूल ही जाते हैं कि हमने ली हुई है उसके ₹500 चले जाते हैं। एवरेज इंडियन के पास 7.2 एक्टिव सब्सक्रिप्शन है और उसमें से 70% वो यूज भी नहीं करता। तो ये भी आपका पैसा चला गया। उसके बाद अमेज़न आपको सजेस्ट करता है, कोई इंस्टाग्राम ऐड आ जाती है तो उसके चक्कर में आप खरीद लेते हो। आज 70% ऑफ है, कल नहीं मिलेगा। ये फोमो का बिहेवियर है। और यही बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डेनियल कहनमैन कहते हैं कि 95% फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे इमोशनल होते हैं। और उसके बाद आता है एक बहुत बड़ा ट्रैप जो है द ईएमआई ट्रैप। क्रेडिट कार्ड का डेट 36 टू 42% इंटरेस्ट पे आता है। पर्सनल लोन्स, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, 50,000 के क्रेडिट कार्ड डेट पे आप साल का 20,000 के आसपास का इंटरेस्ट देते हो। और यही कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम कर रही है, आपके फेवर में काम नहीं कर रही। उसके बाद हम इंश्योरेंस नहीं लेते। इंश्योरेंस नहीं लेते, हम रॉन्ग पॉलिसीज ले लेते हैं, हम ओवर इंश्योर हो जाते हैं, कभी-कभी अंडर इंश्योर हो जाते हैं। फैक्ट ये है कि हर 4 में से 3 भारतीय अभी भी अंडर इंश्योर्ड है। इसकी वजह से मेडिकल कॉस्ट जब आती है, तो थोड़ा पैसा हमें देना पड़ता है। फिर हम इन्वेस्टमेंट को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अरे पैसा बचेगा तो इन्वेस्ट करूंगा ना। अभी तो मैं कॉलेज से निकला हूं, जीने दो मुझे मेरी जिंदगी। यही सब चलता रहता है। मैंने सबकी टोटल कॉस्ट आकी और वो निकली करीबन 3,48,000 रुपीज पर ईयर। जी हाँ, मतलब 30,000 रुपए महीना हम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो 7 हैबिट्स है, यही हमें डुबा रही हैं और मिडिल क्लास में रख रही हैं। वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स व्हिच यू ऑलवेज नीडेड। तो गाइस आप बोलोगे सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर रहे हो, कुछ सोल्यूशन भी तो बात करो। तो आइए सेक्शन 3 में सोल्यूशन की बात करते हैं कि जो बिलियनियर्स हैं, उनका ये 1% सीक्रेट क्या है। देखिए, अब्राहम लिंकन ने कहा था, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। आपको आज का लाइफस्टाइल चाहिए या आगे का फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जेफ बेजोस जो है बहुत समय तक अपनी होंडा अकॉर्ड चलाते थे। ऐसा नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बस वो हमेशा जितना अफोर्ड कर सकते थे उससे कम रहते। मार्क जकरबर्ग को आप देखते हैं सेम ग्रे टी शर्ट में, बिकॉज एवरी रुपी सेव्ड ऑन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये जो रुपी होता है ये आगे जाके कंपाउंडिंग करता है। तो अब ये 1% रूल क्या है। मान लेते हैं आपकी सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ है। आप आज तय कर लीजिए कि 1% यानी मैं 1,000 रुपए का खर्चा बचाऊंगा। अब यही 1,000 रुपए अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल दे 20 साल के लिए, तो आपके पास 20 साल बाद करीबन 23 लाख रुपए हो सकते हैं 12% सीएजीआर के हिसाब से। पर नहीं जी, ये 1,000 रुपए क्या है, इसमें तो मैं ऑर्डर कर लूंगा। तो ये पावर है 1% डिसिप्लिन की। धीरूभाई अंबानी की केस स्टडी बताता हूं। जब उन्होंने स्टार्ट किया था उसी दिन कार नहीं ले ली थी। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति जॉब पे लगता है उसको अगले महीने कार लेनी होती है, बाइक लेनी होती है। उन्होंने जब स्टार्ट किया था उसके 15 साल बाद उन्होंने पहली गाड़ी ली थी। वो कहते थे फर्स्ट क्रिएट वेल्थ देन एंजॉय। तो करना क्या है, आराम से बैठिए, अपने सारे खर्चे लिख लीजिए। वो जो 100 रुपए का आप मिंट बॉक्स ले लेते हो ना, या 350 रुपए की महंगी कॉफी कौन सी वाली, कमेंट में बताना। 70 से 100 रुपए का आलू टिक्की बर्गर, वो भी कमेंट में बताना। हर पैसा जो आप खर्च कर रहे हो ना वो कहीं लिख लो और उसमें से एक्स्ट्रास को कट कर दो। यार एक बार मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, थोड़ा लाइफ को बोरिंग बना लो, बिकॉज डिसिप्लिन इज योर बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। अब गाइस हमने बचाना तो सीख लिया, क्या आप ये 1% रूल फॉलो करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 1% रूल लिख के। अब गाइस हमने बचाना सीख लिया, बट मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का अगला स्टेप है सेक्शन 4, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। दोस्तों लोगों को लगता है अमीर बनने का तरीका सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। नहीं, वेल्थ क्रिएशन से पहले वेल्थ प्रेजर्वेशन आती है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज हाउ मच मनी यू आर एबल टू कीप। रॉबर्ट कियोसाकी ये बात कहते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टडी ये कहती है कि फैमिली जिनके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता है ना, वो 70% मोर लाइकली हैं कि अपना वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे जॉब लॉसेस के दौरान। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपका महीने का खर्चा है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और उतने पैसे की एफडी कर दो। जी हाँ, आपने सही सुना है, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दो। सिप चालू करने से, म्यूचुअल फंड में डालने से पहले, क्रिप्टो करने से पहले, सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। और उसी के साथ साथ जैसे इमरजेंसी फंड बना लो तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लो, ताकि आपकी हेल्थ रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो कवर हो जाए। देखिए अगेन मैं बताऊंगा, 70% से ज्यादा लोग इंडिया में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अंडर इंश्योर्ड है। पिछले 5 साल में हेल्थ कॉस्ट 14% साल से बढ़ी है, यानी कि निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया है। एक बार हेल्थ की कोई इमरजेंसी आ गई ना,
तो आपको वो 10 से 15 साल पीछे खींच सकती है। पर यहीं अगर आपके पास राइट इंश्योरेंस होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कवर हो जाएगा। एक एग्जांपल याद कराता हूं आपको, अगर आपको कोविड-19 का टाइम याद हो, तो आईसीयू के चार्जेस दिन का 25,000 से 50,000 हो गए थे और कंपलसरी था कि आपको 15 दिन स्टे करना है। यानी मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए लगता है और लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कितने की होती है? 2 लाख रुपए की। आपके पास कितनी है? कमेंट सेक्शन में बताओ। इंश्योरेंस अभी के अभी लो, कहां से लेनी आपकी चॉइस है। अब अगली चीज जो हमें मिडिल क्लास रखती है, वो है उधार। जी हां, सेक्शन 5 डेट का डेथ स्पाइरल। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स फॉर यू व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, बट इट वर्क्स अगेंस्ट यू व्हेन यू आर बोरोइंग। ये वॉरेन बफेट ने कहा था। आरबीआई बताता है कि इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट टू इनकम है, पहले वो 23% था, अब वो 37% हो गया है पिछले 5 साल में, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब डेट टू इनकम रेशियो को समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। डेट टू इनकम रेशियो हमें बताता है कि हमारी कमाई में से कितना पोर्शन जो है हम ईएमआईस पे खर्च कर रहे हैं। जितना ये पोर्शन कम होगा उतना अच्छा है। अगर ये नंबर 20% से कम है, तो आप बहुत ही अच्छे जोन में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो आपके ईएमआईस हैं वो 15% के आसपास होने चाहिए। अगर आप 20 से 30% कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा ऑरेंज लाइट हो गई है, और 30 टू 40% कर रहे हैं तो रेड लाइट हो गई है। अगर 40% से ऊपर हो गए तो मेडे मेडे मेडे। अब आपको मैं बताऊंगा, अगर आप जॉब कर रहे हो ना, आप एक नहीं 2 जॉब कर रहे हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। राजेश हैं, मुंबई में टेक जॉब करते हैं, 75,000 रुपीज पर मंथ की उनकी सैलरी। घर की ईएमआई 25,000, कार की ईएमआई 8,000, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू 5,000, पर्सनल लोन की ईएमआई 5,000, टोटल मिला के ईएमआई 43,000। अगर आप इनका डेट टू इनकम रेशियो देखें तो 57%, यानी 30 दिन में से 17 दिन ये बैंक की नौकरी कर रहे हैं। तो एक तरफ नौकरी भी कर रहे हैं और एक तरफ बैंक की नौकरी भी कर रहे हैं, डबल नौकरी कर रहे हैं। जितनी बैंक की नौकरी कम करोगे ना, उतनी ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी मिलेगी। तो आप भी टेस्ट कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपका जो है डेट टू इनकम रेशियो क्या आ रहा है। सिंपल है, जितनी आपकी टोटल ईएमआई है उसको मंथली सैलरी से डिवाइड कर दीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये नंबर 30-35% से ऊपर आ रहा है, तो भाई अब टाइम आ गया है आपको चेक करने का। और अगर ये नंबर 40% से ऊपर है, तो ये याद रखना कि आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हो, आपकी ईएमआई आपकी जिंदगी जी रही है। अब हम आते हैं अपने अगले दुश्मन पे, उसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देव रामसे ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद मनी वी डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल वी डोंट लाइक। उसको बताऊंगा, देख मेरे पास भी लुई विटॉन की बेल्ट है। अरे आप उसको पसंद भी नहीं करते हो, क्यों इंप्रेस करना चाहते हो? डैन अर्ली एक बात कहते हैं कि सिर्फ सोशल वैलिडेशन के लिए हम 23% ज्यादा खर्च करते हैं, 23%। तो यही है इंडियन मिडिल क्लास का पैराडॉक्स। 15,000 का फोन फॉर 25,000 की सैलरी, 8 लाख की गाड़ी ले लेते हैं 6 लाख की सैलरी पे, 50,000 का वेडिंग आउटफिट लेंगे, अरे वो सब्यसाची पहनेंगे, शायद वो 50,000 में आता भी नहीं। अब यहीं आप देखें कि दूसरे देशों के लोग कैसे सोचते हैं। जापानीज कॉन्सेप्ट है वाबी साबी, यानी ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। जर्मन माइंडसेट क्या कहता है? फंक्शन ओवर फॉर्म। और इंडियन मेंटालिटी क्या कहती है? स्टेटस ओवर सब्सटेंस। भाई दिखाना है। एक हार्श रियलिटी चेक देता हूं कि अगर आप 1.5 लाख का फोन ईएमआई में 2 साल पे लेते हैं और सेम पैसे को अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देते, तो 10 साल में वो 4 लाख रुपए के आसपास हो जाता। एक चीज याद रखना, इंस्टाग्राम की स्टोरी 24 घंटे में गायब हो जाती है, ईएमआई 5 साल चलती है। अब मैं चाहता हूं कि आप ऑनेस्टी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि पिछले 12 महीने में ऐसी कौन सी चीज खरीदी है जिसे आपका बहुत रिग्रेट हुआ है कि आपने फोमो के चलते खरीद लिए और आप उसे यूज भी नहीं कर। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, यहां पे हम अपनी मनी मिस्टेक्स की बात करेंगे ताकि आगे हम अपने आप को इंप्रूव कर सके। अगर आप वीडियो को इस टाइम तक देख रहे हो, यानी कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो। और यहां आता है अब सॉल्यूशन कि इस सब चीजों से बचना कैसे। तो सेक्शन 7 है द एस्केप ब्लूप्रिंट। वॉरेन बफेट कहते हैं डू नॉट सेव व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो आइए आपको स्टेप बाय स्टेप, वीक बाय वीक एक्शन प्लान देते हैं। पहले हफ्ते में आप अपना फाइनेंशियल ऑडिट कीजिए। आज आप कहां हैं वो चेक करिए। अपने एक्सपेंसेस को हर 7 डेज में ट्रैक कीजिए। आपका डेट टू इनकम रेशियो जो है वो लिख लीजिए। सारी सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप्स लिख लीजिए। और उसके बाद टारगेट स्पेंड बनाइए कि मैं इतना ही खर्चा करना चाहता हूं। वीक 2 में क्या करिए? वीक 2 में सारे खर्चों को कट करना चालू करिए। अपनी सब्सक्रिप्शंस को कट करिए जो आप यूज नहीं कर रहे। होम कुकिंग पे स्विच करिए एटलीस्ट 4 दिन हफ्ते में। 2 दिन हफ्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। तीसरे हफ्ते में आते आते अपनी वेल्थ को ऑटोमेट करिए। एसआईपी को सेटअप कीजिए, जितने की भी आप एसआईपी कर सकते हैं। एक एफडी अकाउंट खोलिए जिसमें पैसा जमा करिए और अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर करिए। और चौथे हफ्ते तक आते आते एक एक्सपेंस ट्रैकिंग सिस्टम सेटअप कर लीजिए और अपने आप के साथ एक रिव्यू मैकेनिज्म सेट करिए कि कौन से महीने की डेट को आप रिव्यू करेंगे। अगर आपने ये स्टेप्स ले लिए, तो मैंने देखा है मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ कि विद इन 3 मंथ्स आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यही हुआ था प्रिया के साथ, जो बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, 80,000 की सैलरी थी। 3 साल तक इस सिस्टम को लगाया, 12 लाख की नेटवर्थ, जीरो डेट, इमरजेंसी फंड कंप्लीट, सारे इंश्योरेंसेस इन प्लेस। तो गाइस, अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है ना, तो एक चीज याद रखिए, बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 इयर्स अगो, सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। और अब आपको पता है आपको करना भी क्या है। प्रॉब्लम ना नॉलेज का नहीं रह गया, एक्शन का रह गया। अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप 3 चीजें क्या करने वाले हो। चलो मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपना डेट टू इनकम रेशियो कैलकुलेट करके मुझे नीचे बताओ। दूसरा, मुझे एक ऐसी सब्सक्रिप्शन बताओ जो पिछले 12 महीने से आपने यूज नहीं करी। और अभी अपना बैंकिंग अकाउंट खोलो और 1,000 रुपए की रेकरिंग डिपॉजिट सेट कर दो अपने इमरजेंसी फंड के लिए। एक स्टेप आज तो लो,
लाइफ की डायरेक्शन बदल जाएगी। एक कठिन सवाल पूछूंगे आपसे, क्या आप इस बार पैसों के लिए काम करोगे या पैसा आपके लिए काम करे? और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर लो, स्टोरी पे डाल दो, ताकि वो लोग भी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने का क्लियर स्टेप्स जान सके। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप फिनकार्ड के सर्टिफाइड वेल्थ एडवाइजर से बात कर लीजिए, जो आपको इसी जर्नी में बहुत जबरदस्त हेल्प कर सकते हैं। अगली वीडियो कौन सी चीज पे बताऊं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आई ये वीडियो, लाइक जरूर करना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।